हेलो बच्चों, मैं हूं डीके सर और पांडे स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में संभावित कक्षा 10 संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलासः का हिंदी अर्थ लेकर। तो आइए पहले आप हमारे साथ इसको पढ़िए। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम को कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीतासि। बच्चों देखो, इसमें जो है यह अन्योक्त विलासा है। अन्योक्ति से संबंधित जो प्रसन्नता होती है, अन्योक्ति से संबंधित प्रसन्नता अन्योक्त विलासा का अर्थ होता है। और यह कहा दूसरों के लिए जाता है लेकिन अर्थ दूसरों के लिए बैठता है। तो आइए इसका हम अर्थ आपको बताते हैं। नितराम माने अत्यधिक, नीचो नीच, अस्मीति अस्मधन इति हो, त्वम माने तुम, खेदम माने दुख, कूपः माने कुएं, कदापि माने कभी नहीं, माँ माने नहीं, कृथा माँ कृथा माने करो, अत्यंत माने अत्यधिक, सरस हृदय सरल हृदय वाले, यतः माने जो कि, परेशान माने दूसरे के, गुण ग्रहीतास गुणों को ग्रहण करने वाले। तो ये होगा कुएं के संदर्भ में कहा जाएगा कि हे कुएं, कवि कहता है कि हे कुएं तुम अत्यंत नीचे हो, यानी नीच स्थान में हो, इसका तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं करना चाहिए। कदापि मा कृथा, दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय, जो कि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो, और दूसरे के गुण से तात्पर्य है रस्सी की, दूसरे की रस्सियों को ग्रहण कर लेते हो। तो उन मनुष्यों के भी संदर्भ में ये कहा जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे मनुष्यों के लिए, हे मनुष्य तुम अत्यंत नीच कुल में उत्पन्न हुए हो, इसका तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यधिक सरल है और तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लेते हो। तो ये था हमारा पहले का अर्थ। और दूसरा देखिए, नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। कवि कहता है कि नीर क्षीर विवेके, ये हंस को संबोधित करते हुए कह रहा है कि नीर माने होता है जल और क्षीर माने होता है दूध। विवेके माने विवेक या बुद्धि, हंसालस्यम है हंस, त्वमेव माने तुम ही, तनुषः चेति समर्थ हो, विश्वस्मिन् अधुनान्यः, तीन शब्द है, विश्व धन, अस्मिन धन, अधुना धन, अन्य, चार शब्द हैं। विश्व माने विश्व, अस्मिन माने इस, अधुना माने आज, अन्य माने दूसरा, कुल व्रतम कुल के व्रत का, पालयिष्यति माने पालन करेगा, कह माने कौन। तो अर्थ होगा विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुल व्रतम पालयिष्यति कः नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत। हे हंस, यदि दूध और जल को अलग करने के विषय में तुम ही आलस्य करोगे, तो इस विश्व में, इस संसार में और कौन है जो कि अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। और उन मनुष्यों के विषय में कहा जा रहा है जो कि अपने कुल की मर्यादा का पालन करते हैं। कह रहा है कि हे मनुष्य, यदि तुम ही अपने कुल की मर्यादा का पालन करने में आलस्य करोगे, तो इस संसार में और कौन है जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। और उम्मीद है कि ये प्रश्न भी, इसका अर्थ भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे की ओर। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेश यावन मिलदलिमालः कोपि रसालः
समुल्लसति, कह रहा है कि हे कोयल, यापय माने बिताओ, दिवसान माने दिनों को, तावद माने तब तक। दो शब्द है, तावद और दूसरी लाइन का पहला शब्द है यावत। यावत माने तावत माने तब तक, यावत माने जब तक होता है। विरसान माने निरस, करील, ये एक वृक्ष होता है, करील विटपेश, करील के वृक्षों पर। यावन माने तब तक, दलिमालह कोपि रसालह, रसालह आम की पर्यायवाची है। समुल्लसति माने सुशोभित न हो। कह रहा है कि हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को किसी करील के वृक्ष पर बैठ कर बिताओ। यावन मिल दलिमाला, जब तक कि आम के फल में भंवरे गुंजार कर, रसालह समुल्लसति, भंवरों से युक्त आम का फल खिलता नहीं है, तब तक तुम अपने दिन को, अपने नीरस दिन को किसी करील के वृक्षों पर बैठकर बिता लो। और मनुष्यों के संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे मनुष्य, उन मनुष्यों के विषय में कब कह रहा है कि जिनके दिन जो हैं बहुत दुखदायी हैं। हे मनुष्यों, तुम अपने दुखद दिनों को येन केन प्रकारेण किसी तरह से बिता लो, जब तक कि तुम्हारे अच्छे दिन लौटकर वापस नहीं आते हैं। तो इस तरह से दोनों अर्थ जो है हम सांकेतिक रूप में दूसरे का अर्थ ब्रैकेट में संबोधन करके लिखेंगे। और अगले पर चलते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, क्षणम श्रूयताम, अम्भोदा बहवो ही सन्ति गगने, सर्वे अपि न एतादृशा, केचित् वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित्, यद् यत् केचित् वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथाः वृथाः, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहि दीनम वचः। कवि चातक को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मित्र चातक, मित्र सावधान होकर तुम क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। अम्भोदा माने होता है बादल, बहवो ही संति बहुत हैं, गगने माने आकाश में, सर्वे अपि माने सभी, नयतादृशा न धन एतादृशा एक समान नहीं है। कह रहा है कि हे मित्र चातक, सावधान होकर मित्र तुम क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। अम्भोदा बहवो ही संति, गगने सर्वे अपि नयतादृशा। मित्र आकाश में बादल तो बहुत हैं, पर सभी एक समान नहीं है। केचित् वृष्टिभिर आर्द्रयन्ति वसुधाम, कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला करते हैं। गर्जन्ति केचित् वृथाः, और कुछ गरजते हुए, वृथा माने बेकार में ही गरजते हुए चले जाते हैं, अर्थात वर्षा नहीं करते। यम यम पश्यसि, इसलिए तुम जिस जिसको भी देखो, तस्य तस्य उस उसके, पुरुतोः माने सामने, माँ माने नहीं, ब्रूहि माने बोलो, दीनम वचः दीन वाणी, इसलिए तुम जिस जिसको भी देखो सबसे दीन वाणी मत बोलो। फिर से मिलाकर अर्थ देख लीजिए। चातक जो है वो वर्षा का जो जल होता है वही पीकर व्यतीत करता है, इसलिए कवि चातक को यहाँ संबोधित करता है। हे मित्र चातक, सावधान होकर मित्र तुम क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। आकाश में बादल तो बहुत हैं, पर सभी एक समान नहीं होते। केचित् वृष्टिभिर आर्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति, केचित् वृथाः, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहि दीनम वचः। इसलिए कुछ वृष्टि करके पृथ्वी को गीला करते हैं और कुछ गरजते हुए बेकार ही चले जाते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहि दीनम वचः, जिस जिसको भी तुम देखो उसके सामने दीनवाणी मत बोलो। और यहाँ उन मनुष्यों के विषय में कहते हैं
जो कि बहुत दुखद और परेशान होते हैं और दूसरों के सामने वे हाथ फैलाते रहते हैं। इसलिए उनके विषय में कहता है कि हे मित्र, सावधान होकर तुम क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। सभी मनुष्य एक समान नहीं होते। कुछ तो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे, लेकिन अधिकांश बेकार में ही हंसते हुए चले जाएंगे। इसलिए तुम जिस जिसको भी देखो उससे दीनवाणी मत बोलो। और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। न वै ताडनाथ तापनाथ वन्य मध्य न वै विक्रयात क्लेश्यमानो अहमस्मि रक्त सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलयंती। यहाँ सोने के विषय में कहा गया है कि सोना कहता है कि न वै ताडनाथ तापनाद मध्य, न तो मुझे पीटे जाने का दुख है और न ही अग्नि के मध्य जलाने का दुख होता है, तपाने का दुख होता है, और न मैं बेचा जाता हूँ, इस बात का हमें दुख होता है। मुझ सोने को तो मुख्य दुख यह है जो कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। और इसी तरह से उन मनुष्यों के विषय में कहा गया है, मनुष्य के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे, वह मनुष्य जो कि नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसकी गणना लोग नीच से करते हैं। कह रहा है कि मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, लेकिन मुझे केवल यही दुख है कि लोग हमें अत्यंत नीच समझते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में इसका अर्थ भी आ गया होगा। और अब यहाँ इस पाठ का अंतिम श्लोक है, रात्रिर्गमिष्यत् भविष्यत् सुप्रभातम भास्वानुदेश्यत् हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्तयति कोश गते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। और यहाँ एक भंवरा जो है वो कमल के फूल में है, और रात को कमल जो है वो बंद हो जाता है, तो वो बंद भंवरा सोच रहा है अपने मन में कि रात्रिर्गमिष्यत्, रात्र बीतेगी, भविष्यत् सुप्रभातम, अत्यंत सुखद सुबेरा होगा, भास्वानि देश्यति, सूर्य उदय होगा, हसिष्यत् पंकजाली, कमल की पंखुड़ियाँ खिल उठेंगी, इति विचिन्तयति कोश गते दुरेफे, कोश में गया हुआ भंवरा यही सोच रहा है कि हा हंत खेद है, हा हंत खेद है, नलिनीम गज उज्जहार, एक हाथी ने उस कमलनाल को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दिया। और मनुष्यों के विषय में कहा जा रहा है कि वह मनुष्य जिनके आज बहुत ही दुखदायी समय हैं, सोच रहा है कि कभी न कभी किसी न किसी समय हमारे अच्छे दिन आएंगे, मेरे भी जीवन का सवेरा होगा। यही सोच रहा है कि प्रकृति का नियम है कि प्रकृति ने उसे क्या लिखा है कि वो मनुष्य ही नष्ट हो जाता है, और उसका जो उसके हृदय में जो अरमान है, उसकी जो इच्छा है, वो उसके मन में ही रह जाती है। तो बच्चों, मैं समझता हूँ कि यह अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बस आज के लिए बस इतना ही। और आपसे निवेदन है कि इस जब भी देखिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। माँ सृष्टि की छाया कृपा आप पर बनी रहे। जय माँ शारदे।